गाइस, बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 न्यू ब्रिज और 3 न्यू हाईवे प्रोजेक्ट मिला है। आइए देखते हैं कि ये 3 नए ब्रिज कहां पर बनाए जाएंगे और ये 3 नए हाईवे कहां पर बनेंगे। इससे बिहार के कौन कौन से जिलों को फायदा होगा। ऑलरेडी बिहार में कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन ये जो 6 न्यू प्रोजेक्ट है इसको नितिन गडकरी के द्वारा अप्रूवल मिला है। ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। आइए बात करते हैं इससे कि इनसे बिहार के कौन कौन से जिलों को फायदा होगा। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। दोस्तों, अभी हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके बीच में बैठक हुआ और इस वाले बैठक में बिहार के कई सारे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी मिला है। करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं। जो प्रोजेक्ट पहले से अंडर कंस्ट्रक्शन था उसकी भी समीक्षा की गई है, लेकिन जो न्यू मिला है पहले इस पर बात करेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और चल रहे कई सारे सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही प्रस्तावित सड़कों और ब्रिजों के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पर भी चर्चा की है। इनमें से जितने प्रोजेक्ट हैं इन सब का सबसे पहले डीपीआर तैयार किया जाएगा। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो नंबर 1 पर है गाइस 91 किलोमीटर लंबा अरवल से लेकर के बिहार शरीफ के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। तो अरवल और बिहार शरीफ के बीच में जो लोग यात्रा करते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि करीब करीब 90 किलोमीटर के राजमार्ग का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है 3,884 करोड़ रुपए की लागत से। अलवर से बिहार शरीफ इस वाले सड़क को 4 लेन किया जाएगा, जिसके बाद अलवर से बिहार शरीफ के बीच में यात्रा करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। नेशनल हाईवे 33 जिसको कि अरवल बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, एक बार पूरा हो जाने के बाद यह प्रोजेक्ट सीधे 3 जिलों को फायदा पहुंचाएगा। 3 जिलों के करीब करीब 10 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 89 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें तिलहारा के पास एक बाईपास है जिसकी लंबाई करीब करीब 2.5 किलोमीटर है। इसके अलावा बिहार शरीफ बाईपास का लंबाई 3 किलोमीटर है और पलवरपुर में एलिवेटेड रोड बनेगा जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है। तो ये सब इस वाले परियोजना के पार्ट हैं। तो इस वाले परियोजना का फायदा 3 राज्यों को मिला। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है बिहार का एक और सबसे इम्पोर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट। ये एक टाइप से एक्सप्रेसवे होगा। इसे ऑफिशियली तौर पर राम जानकी पथ बोला जा रहा है और इसको बनाने में 8,672 करोड़ रुपए खर्च होगा। सड़क निर्माण विभाग ने मसरख, चकिया और भीता मोड़ को जोड़ने वाली 146 किलोमीटर लंबे इस वाले परियोजना को मंजूरी दे दिया है। इसके डीपीआर को भी प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला सवाल गाइस कि इसको राम जानकी पथ क्यों बोला जा रहा है। तो गाइस, ये नाम से परिभाषित है। राम मतलब राम की नगरी अयोध्या और जानकी मतलब सीता जी का घर जनकपुर। इसके बीच में ये बनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को माता जानकी की जो प्रकट स्थली है सीतामढ़ी, इससे ये जुड़ेगा और नेपाल की सीमा तक जाएगा। और इस वाले परियोजना को फाइनली मंजूरी मिल चुका है। लंबे टाइम से ये चर्चे में था कि बनेगा, लेकिन सीएम जी और केंद्रीय मंत्री के बीच में जो बैठक हुआ उसमें इस वाले परियोजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैसे को मंजूरी मिली है। NHAI इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सीतामढ़ी जिले में 35 गाँव को सूची कर चुकी है। यह मार्ग न केवल 2 महान धार्मिक केंद्रों को जोड़ेगा बल्कि बिहार के परिवहन मानचित्र पर एक आधुनिक अध्याय को भी लिखेगा। सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र, इसके अंतर्गत कई सारे इलाके हैं, उनसे ये गुजरेगा। इस वाले राजमार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधे पुनौरा धाम मंदिर को जोड़ेगा जहां पर माता सीता का एक भव्य मंदिर को बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ मंदिर बना रही है, बल्कि मंदिर की वजह से लोगों को एक्सप्रेसवे हाईवे भी मिल रहा है और मंदिर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और जब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। अयोध्या जो लोग घूमने आते हैं उनका मन होगा कि हम सीता माता के मंदिर भी जाते हैं, तो सीता माता का मंदिर बन रहा है और वहाँ जब घूमने के लिए लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी टूरिज्म के मामले में आगे निकलेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का, हमारे एक्सपर्ट्स का एक दीर्घकालिक प्लान है कि कैसे हम अयोध्या और माँ जानकी उनके जन्मस्थली को आपस में जोड़ें। तो गवर्नमेंट का प्लानिंग काफ़ी गजब का है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी सुधरेगा। 240 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन राजमार्ग होगा जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर होने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित जो मेहरौना घाट है वहाँ से ये शुरू होगा और बिहार में सीवान, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए भिट्टा मोड़ तक जाएगा। थीम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इनको सौंपा गया था डीपीआर का काम। डीपीआर तैयार हो चुका है। अब जल्द इस पर काम शुरू होगा। जैसे ही काम शुरू होगा नया अपडेट आएगा, मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। और राम जानकी मंदिर, वहाँ पर अयोध्या की तरह किस तरह का मंदिर बनाया जा रहा है उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। तो इसके लिए सिंपली आप कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है गाइस करीब
1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला नेशनल हाईवे 333A, इसके अंतर्गत बरबीघा से लेकर के पंजवारा तक सती घाट पुल और सड़क परियोजना इसको मंजूरी मिला है। कैन से मंजूरी इसको मिल चुकी है। इस वाले परियोजना का भी डीपीआर तैयार हो चुका है और डीपीआर को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नितिन गडकरी के पास पेश किया गया था। नितिन गडकरी के द्वारा इसे भी मंजूरी मिल चुकी है। यह प्रोजेक्ट बरबीघा से शुरू होकर के शेखपुरा, जमुई और बांका होते हुए पंजवारा तक करीब करीब 190 किलोमीटर ये लंबा होगा, जो कि आगे जाकर के झारखंड में जुड़ेगा और झारखंड से फिर गोड्डा होते हुए आगे निकलेगा। इस वाले परियोजना की खास बात यह है कि इस मेगा परियोजना में सती घाट पर एक ब्रिज बनेगा और उससे जुड़े कई सारे और भी सड़कों को मंजूरी मिला है। ये जो प्रस्तावित सड़क है इसको 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई 25 मीटर और खुले क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई 40 मीटर होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजा इन चीजों की प्रक्रिया कई चरणों में चल रही है, जैसे कि बांका जिले में युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बड़े हाईवे परियोजनाओं के बारे में बताया जिनको कि सेंटर के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। कुछ कुछ जगहों पर डीपीआर सर्वेक्षण काम शुरू हो चुका है। जल्द ही सिविल वर्क स्टार्ट होगा और आने वाले समय में ये बनकर के तैयार होगा, जिससे कि बिहार के कई सारे जिलों को फायदा होगा। इतना ही नहीं गाइस, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्य सरकार ने बेतिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद के आसपास कई सारे बाईपास को बनाने का प्लानिंग किया है। इसके लिए भी करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की राशि का मांग किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी का पैसा, इतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, जिससे कि बेतिया, समस्तीपुर और औरंगाबाद को न्यू बाईपास मिलेगा, जिससे कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। अब बात करते हैं ब्रिज के बारे में। यहाँ पर 3 हाईवे प्रोजेक्ट और 3 जिलों के लिए 1-2 बाईपास मिलने वाला है, उसके बारे में जाना। इन सब पर मैं डिटेल में डला दूंगा, अभी सिर्फ मांग की गई है इसकी। ब्रिज की बात करें तो मधुबनी जिले के जयनगर के पास कमला नदी पर 2 ब्रिज बनाया जाएगा। 3 में से 2 ब्रिज कमला नदी पर बनेगा और एक ब्रिज जो कि एक बाईपास ब्रिज होगा, इसको भी बनाने की मांग की गई है। सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि यातायात जाम को कम करने के लिए डुमराव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद में नए रेल ओवरब्रिज बनेंगे। तो 3 ब्रिज बनेगा, कमला नदी पर 2 ब्रिज और एक बाईपास ब्रिज। इनको छोड़ करके डुमराव, विक्रमगंज, सफिया सराय और जहानाबाद, इन जगहों पर अलग अलग नए रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे। तो 4 ब्रिज अलग होगा और वो जो 3 ब्रिज बनेगा वो अलग होगा, और जो बाईपास बनेगा वो अलग होगा, और 3 हाईवे प्रोजेक्ट वो अलग होगा। तो बहुत ही बड़े लेवल पर बिहार को लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट मिल रहा है। सिर्फ यहीं पर हमने आपको 10 परियोजनाओं के बारे में बताया, जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है राम जानकी पथ, और इसको बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, अमाज दरभंगा एक्सप्रेसवे, पूरे गंगा नदी पर अपने लोग मुंबई के तरह रिवर फ्रंट को बना रहे हैं, वो सब अलग है। उन सब पर मैं वीडियो ला चुका हूँ। ये जो नया था उसके बारे में मैंने आपको बताया, ये नया मिला है, अभी मिला है, अब इस पर काम शुरू होगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि कमला नदी पर जो ब्रिज बनेगा ये एक टाइप से इंटरनेशनल परियोजना का हिस्सा है, क्योंकि जो कमला नदी है ये बिहार और नेपाल को आपस में जोड़ती है। कमला नदी पर कई सारे ब्रिज बनाए गए हैं जो कि मुख्य रूप से भारत के बिहार और नेपाल को जोड़ते हैं। नदी के बहाव क्षेत्र और इसके तटबंधों के बीच में अलग अलग स्थानों पर कई सारे छोटे बड़े ब्रिज अवेलेबल हैं, जैसे कि जयनगर ब्रिज, झंझारपुर रेल सब ब्रिज, नेपाल का कमला ब्रिज। इन सब के अलावा अभी 2 और ब्रिज को बनाने का मंजूरी दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी का फोकस है कि बिहार के अंदर जो उत्तर दक्षिण यात्रा है वो और भी ज़्यादा ईजी हो, इसके लिए 2 ब्रिजों का प्रस्ताव रखा गया है। ये ब्रिज कितना ज़्यादा बड़ा होगा, अभी इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा। जैसे डीपीआर तैयार हो जाएगा मैं इस पर अलग से वीडियो ला दूंगा। बाकी आप बिहार को मिलने वाले इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट नाउ। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।